नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस 19,838 भर्ती का 3 चरण में अभी एग्जाम समाप्त हो चुका है। ठीक है, 3 चरण में मतलब यहाँ पे 16 तारीख, 20 तारीख और 23 जुलाई को आपका एग्जाम समाप्त हो चुका है। और उसी के आधार पे आपका जो यहाँ पे फुल सेट बनाए हैं, यानी कि ये 3 चरण में जो एग्जाम है उसको देखते हुए, उस पैटर्न को देखते हुए हम यहाँ पे बिल्कुल नए सिरे से जो है यहाँ पे एक फुल लेंथ टेस्ट बनाए हैं। ठीक है, और ये ध्यान रखना जिसका भी एग्जाम 27 तारीख और 30 और 3 अगस्त को है, क्योंकि 3 चरण में अभी एग्जाम आपका बचा हुआ है, मतलब अभी आधा एग्जाम आपका बचा हुआ है। ठीक है, तो अच्छे से जो है जिसका भी आगे एग्जाम है सभी लोग इस टेस्ट को लगाएंगे, क्योंकि आपको उसी पैटर्न को फॉलो करके इस टेस्ट को बनाया गया है। ठीक है, कंप्लीटली आपका ये फुल लेंथ टेस्ट है और ये टेस्ट नंबर 2 है। पहला इसके आधार पे मैंने आपको करवा दिया है। अगर नहीं किए हैं क्लास तो जाके आप जरूर कर लेना। इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको दोस्तों जो है टेलीग्राम पे दे देते हैं। टेलीग्राम सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे। बाकी टेलीग्राम में आपको बहुत सारा चीज़ देते हैं, जैसे होमवर्क के रूप में रटने के लिए क्विक रिविजन देते हैं, सारा सब्जेक्ट वाइज देते हैं। तो आप उन सभी को अच्छे से फॉलो कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन दोस्तों अपना जो है जो हम दे रहे हैं पढ़ने के लिए वहीं से आ रहा है। ठीक है, तो सभी लोग इस टेस्ट को अच्छे से लगाएंगे। तो चलिए आज से इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, और सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर देना। लास्ट में जरूर बताना कि आपका स्कोर कितना आया। तो चलिए आज से इस क्लास को शुरू करते हैं। चलिए आज के इस क्लास को दोस्तों यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि पीपुल ड्रीम ऑफ विजिटिंग द यूएसए। ठीक है, विच पार्ट ऑफ स्पीच इन वर्ड ड्रीम। ये ड्रीम आपको बताना है कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये बताना है। ठीक है, एक का जो राइट आंसर होगा ये वर्ब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश दोस्तों पहले तो इंग्लिश को अच्छे से जो है रिविजन करेंगे, कोई भी स्किप करके नहीं चलेंगे। ठीक है, इस चीज़ का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ पे दिया है इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना है। दिया क्या है, वह हंसता ही रहता है, वह हंसता ही रहता है। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो आपका होगा सी डज नथिंग बट लाफ। आंसर यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ये सी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। सी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला यहाँ पे देखेंगे फ्रॉम द, यहाँ पे जो है करेक्ट वर्ड एडिंग द, यानी कि आई सी यहाँ पे जो है सफिक्स, यानी इस शब्द में से आई सी आपको जो है अच्छे वाला यहाँ पे जो होना चाहिए सही वो आपको चुनना है। ठीक है, 3 का राइट आंसर आपका रस्टिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पे है सैलोनम दोस्तों, यहाँ पे चुनना है, ये आपको जो है नॉट्री टीएस का यहाँ पे दोस्तों चुनना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा सैलोनम का मतलब समान अर्थ, तो 4 का राइट आंसर आपका जो है सी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे फाइंड द अपोजिट, यहाँ पे वर्ड हजार्ड का यहाँ पे दोस्तों अपोजिट वर्ड जो है चुनना है, मतलब विपरीत। तो ये आपका हो जाएगा प्लीसेंट, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे है फिल इन द ब्लैंक है। ठीक है, दिया है कि व्हेन सी पार्टेड डैश हर्ट यहाँ हर पेरेंट। तो यहाँ पे जो है दोस्तों खाली जगह में जो होगा ये आपका हो जाएगा फ्रॉम, आंसर यहाँ से ए आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे दिया है कि कार सेल्स सॉड ए डिस्क्लाइन डैश टू डैश 7 to 5.6 है प्रतिशत में। यहाँ पे जो होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे फ्रॉम होना चाहिए, आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है दिया है कि द यहाँ पे टॉफी टेस्टेड स्वीट्स, स्वीट इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ से ये ए हो जाएगा। द टॉफी इज स्वीट व्हेन इज टेस्टेड, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों जो है एक यहाँ पे जो है दोस्तों रीजनिंग टाइप का सवाल है, यहाँ पे इसको बनाना है। ठीक है, इसको दोस्तों आप लोगों को बना के इसका राइट आंसर बनाना है। 9 का राइट आंसर आपको यहाँ से 30 जो है निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, 30 यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर आपको निकल जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे दिए गए दोस्तों यहाँ पे जो है शब्द जो है उसको एक सार्थक रूप में व्यवस्थित करना है, कैसे होगा। ठीक है, इसको अगर व्यवस्थित करेंगे तो ये आपको ए दोस्तों यहाँ से आपका राइट आंसर निकल जाएगा, ए यहाँ से राइट आंसर होगा। तो आप लोग व्यवस्थित करेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे वाक्य के संरचना के आधार पर उनके भेद बताइए। दोस्तों यहाँ पे वाक्य के संरचना के आधार पे ये वाक्य दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, रवि दीवार रंगने लगा, तो 11 का जो राइट आंसर होगा यहाँ से डी हो जाएगा, संयुक्त क्रिया हो जाएगा, आंसर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है दिए गए शब्द जो है सही स्त्रीलिंग वाला यहाँ पे विकल्प चुनिए। हंस यहाँ पे दिया है, यहाँ पे जो हंस का हो जाएगा दोस्तों सही स्त्रीलिंग रूप यहाँ पे ये हो जाएगा हंसनी, आंसर ये डी आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे दिया दोस्तों यहाँ पे कि नीचे दिए गए शब्द का जो है सही बहुवचन रूप वाला विकल्प चुनना है। चूटिया, क्या है चूटिया यहाँ पे, तो यहाँ पे जो बहु अगर विकल्प में हम लोग चुनेंगे तो यहाँ पे चूटिया का क्या हो जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर ये ए हो जाएगा, यहाँ पे चांद बिंदु लग जाएगा, आंसर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले यहाँ पे देखेंगे सही समान अर्थ वाला शब्द चुनिए। ठीक है, यहाँ पे दिया है दुविधा, दुविधा का सही अगर समान अर्थ वाला चुनेंगे तो धर्म संकट, आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे
दिया दोस्तों यहाँ पे समान अर्थ का फिर से सही शब्द चुनिए। पत्थर का दोस्तों यहाँ पर्यायवाची या समान अर्थ बताइए, तो ये आपका पाषाण हो जाएगा। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पे है कि वह शब्द चुनिए जो उपसर्ग से बना नहीं है। उपसर्ग कहाँ लगता है? किसी भी शब्द के पहले लगता है, ठीक है। तो 16 का राइट आंसर ये आपका हो जाएगा दिखावा, इसमें आपका कोई उपसर्ग नहीं है। आगे बढ़ेंगे, स्वार्थ के जो है विपरीत शब्द चुनिए। स्वार्थ का विलोम दोस्तों क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर होगा निस्वार्थ, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, शब्द का सबसे उचित जो है समासिक युगपद बताइए कौन सा होगा? ये आपका 18 का राइट आंसर उसमें बी हो जाएगा विचार। आंसर क्या होगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है यहाँ पे कि अत्यधिक का संधि विच्छेद करिए, क्या होगा? अत्यधिक का संधि विच्छेद यहाँ पे 19 का राइट आंसर बताएंगे। 19 का करेक्ट आंसर होगा अति प्लस अधिक, ऑप्शन नंबर ये बी आपका दोस्तों राइट हो जाएगा। तो बी आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे दिया दोस्तों कि उस विकल्प का चयन करें और जो बताता है कि नीचे दिए गए छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं, ठीक है। तो करते जो है अभिषेक, पयोद है बलहारी इस वेश की, और हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुन मूर्ति सर्वेश की। यहाँ पे जो 20 का राइट आंसर होगा ये ए हो जाएगा। 15 से 13 के क्रम से 28, आंसर ये ए आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे दिया बनाना। बनाना दोस्तों जो है कि अक्षर को ऐसे कितने तरीका से सजाया जा सकता है जो कि जिसमें 2 एन आसपास न आए, ठीक है। तो 21 का राइट आंसर आपको ए निकल जाएगा। 40 आपका ये निकल जाएगा। मैथ और रीजनिंग दोस्तों खुद से बनाएंगे क्योंकि ये रिवीजन का क्लास है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे फटाफट रिवीजन करेंगे, खास करके जीएस का ज़्यादातर रिवीजन करेंगे, ध्यान रखने से को, ठीक है। दिया यहाँ पे कि इसको पैटर्न को समझ के यहाँ पे खाली जगह पे क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा दोस्तों। तो ये तो सिंपल है, यहाँ पे देखिए 6 के 36, 3 3 9 करेंगे तो 36 और 9 को जोड़ेंगे 45। उसी प्रकार से 38 64 1 का स्क्वायर 1 यानी कि 65। 13 तिया 169 हो जाता है, 13 13 और उसके बाद 6 के 36 इसको जोड़िए कितना होता है 5, यानी कि आंसर यहाँ से जो है बी आपका ये करेक्ट आंसर निकल जाएगा। आगे बढ़ें, क्या यहाँ पे दिया दोस्तों कि 8 पी और 17 पाइथागोरस त्रिक है तो पी का मान कितना होगा? देखिए पाइथागोरस त्रिक क्या होता है तो दोस्तों जो है आपको इसमें कर्ण जो होता है यानी कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर करेंगे तो 23 का राइट आंसर आपको बी निकल जाएगा। 15 का स्क्वायर करना और 8 का स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर बराबर इक्वल टू 17 का स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे इसमें अंकित मान और स्थानीय मान। अंकित मान का मतलब होता है कि जितना शब्द है वही शब्द, तो इसमें 7 ही हो जाएगा, इसका 7 अंकित मान। स्थानीय मान कितना होता है? तो इसमें जितना आगे जीरो जो अंक है उतना जीरो बैठा देना है और उन्हीं दोनों का योग मांगा जा रहा है। यहाँ पे अगर दोस्तों 7 का निकालेंगे इसके बाद कितना अंक है तो 5 है, तो 7 पे कितना 5 को जीरो दे देंगे, ठीक है। उसके बाद अंकित मान 7 है तो 7 जोड़ दीजिए, आंसर क्या हो जाएगा? ए आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। तो अंकित मान और स्थानीय मान दोनों अलग अलग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 8 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के जो है शीर्ष से एक टावर की उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर जो है दोस्तों यहाँ पे प्लेटफॉर्म टावर से इतना जो है मीटर की दूरी हो तो टावर की ऊंचाई कितना निकलेगा, ठीक है। तो 25 का राइट आंसर आपको ये सी निकल जाएगा 48 मीटर। अगला देखेंगे, क्या यहाँ पे दिया है कि 12 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर भुजाओं वाले आयत से एक समचतुर्भुज बनाया जाता है। ये सब टाइप का सवाल आपको कई बार बताए हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर आपको निकल जाएगा 50√3 निकल जाएगा। आगे बढ़ें, क्या यहाँ पे 4 संख्या ABCD करके आपको दिया है, उनका समग्र औसत भी दिया है और AB का औसत दिया है, और तो CD का औसत क्या होगा? तो ये AB का घटा लेना इसमें टोटल निकाल के, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर यहाँ से? इसका राइट आंसर आपको 26.5 निकल जाएगा। मतलब इसका टोटल निकाल के फिर AB का टोटल निकाल के घटा के फिर CD जो होगा दोस्तों, जो घटा के होगा उसमें 2 से भाग देंगे, CD का औसत आपको निकल जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे 2 प्रकार के साधारण नमक की जो है दर दोस्तों दिया है, क्रमशः 7.20 रुपया प्रति केजी और 4.40 रुपया प्रति केजी है। तो दोस्तों कह रहा है कि किस अनुपात में मिश्रित किया जाए कि इसे 6.30 रुपया प्रति केजी की दर से बेचने पर 5% का लाभ प्राप्त हो, ठीक है। तो ये 28 का राइट आंसर आपको बी निकल जाएगा। 4:3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे दिया यहाँ पे दोस्तों जो है ABC कार्य करता है 45 दिन में, AB इतना दिन में, BC दोस्तों जो है इसे पूरा कर 90 दिन लेते हैं, तो B अकेला कितना दिन में। सभी के जोड़ के यहाँ पे भी आपको जोड़ेंगे तो 2A करके आपको आएगा, C यहाँ से आपको घटा लेना है। राइट आंसर आपको दोस्तों क्या निकल जाएगा? राइट आंसर आपको 135 दिन आपको यहाँ से निकल जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे है दिया है कि 2500 रुपया इतना इतना के दर से दोस्तों जो है ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज है, सिंपल PRT वाला फॉर्मूला, नहीं मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100 कर लेंगे, ब्याज सीधा आपको निकल जाएगा। राइट आंसर 225 रुपया आपका ये निकल जाता है। अगला देखेंगे, दिया है कि ब्लॉटिंग यहाँ पे जो है पेपर द्वारा स्याही सोखने का कारण क्या है? ब्लॉटिंग यहाँ पे जो है पेपर द्वारा स्याही सोखने का कारण क्या है? 31 का राइट आंसर दोस्तों आपका सी हो जाएगा ये
कैपिलरी प्रक्रिया, कैपिलरी प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर सी आपका ये राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे क्या यहाँ पे है कि C6H6 क्या है, C6H6 क्या है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा बेंजीन, और ये फार्मूला आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्या यहाँ पे, किस पौधे का वैज्ञानिक नाम दोस्तों जो है सोलेनम ट्यूबर जो है ट्यूब रोसम दोस्तों जो है होता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका ए हो जाएगा आलू, आलू यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। आलू का तना जो है भाग खाया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, अपने प्रगतिशीलता के बढ़ते क्रम को दोस्तों यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस में बताना है, और ये क्वेश्चन भी आपको शायद एग्जाम में पूछ लिया है, ये अच्छे से याद रखना है। ठीक है, आंसर ये ए हो जाएगा, CO2 हो जाएगा, CH4, N2O और CFC। आंसर ये क्या हो जाएगा, तो ये ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्या यहाँ पे है, दिया है दोस्तों यहाँ पे कि कौन सा तत्व जो है सबसे अधिक जो है धात्विक प्रकृति का है, माना धात्विक प्रकृति का सबसे अधिक जो होगा, इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ये निकल जाएगा सोडियम। आंसर ये ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्या यहाँ पे, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जो होते हैं किसके कारण, ग्लोबल वार्मिंग के लिए तो सभी लोग जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार होता है, और जलवायु परिवर्तन के लिए भी यही होता है। आंसर यहाँ से दोस्तों ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है एक अक्षीय हड्डी नहीं है, एक अक्षीय हड्डी यहाँ पे नहीं है, तो आपका हो जाएगा कंधा। आंसर क्या होगा, सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पद जो है राष्ट्रपति की संस्तुति के दौरान धारण करता है, क्या हो जाएगा 38 का राइट आंसर दोस्तों, तो आपका हो जाएगा राज्यपाल। आंसर क्या होगा, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, राज्यपाल, सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है, परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है, तो क्या होगा ये आपको लीड हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ये डी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दिया यहाँ पे कि आकाश में तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देने का कारण, तो किसके कारण दिखाई देता टिमटिमाता, तो अपवर्तन, यानी कि वायुमंडल में द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्या यहाँ पे, जब करे कि वस्तु को डैश पर रखा जाता है तो अभिसरण लेंस में कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। 41 का राइट आंसर होगा फोकस दूरी, फोकस बिंदु। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, फोकस बिंदु याद रखना। ठीक है, अगला देखेंगे, गैसीय दोस्तों संयंता जो है क्या होता है, गैसीय संयंता दोस्तों क्या होता है ये बताना है, तो राइट आंसर ये बी हो जाएगा। यहाँ से तापमान बढ़ने पर ये बढ़ती है, क्या होता है, तापमान बढ़ने पर ये बढ़ती है। आंसर यहाँ से बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी याद रखना है। आगे बढ़ेंगे क्या यहाँ पे है, पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक जो है क्या है, पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक जो है क्या है ये बताना है। इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा चूना और रेत, क्या होगा, चूना और रेत। आंसर ये ए आपका राइट हो जाएगा। ब्रिक्स गेम 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीता ये बताना है। ब्रिक्स गेम में VVI क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, यहाँ से 2024 से क्वेश्चन अभी पूछा जा रहा है, तो अच्छे से आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ये क्या है, ब्रिक्स गेम दोस्तों यहाँ पे है, और ये दोस्तों कब का है, तो 2024 का है। तो ये आपको याद रखना कितने पदक भारत ने जीता है, ध्यान रखना ये 29 पदक। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ये यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों देखेंगे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित रोम के बारे में कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन देखिए दोस्तों, ये आपको रैंडम एक्सेस मेमोरी दिया है, तो ये किसका फुल फॉर्म होता है, ये RAM रेम का होता है। ठीक है, ये आपका यहाँ से गलत हो जाएगा, बाकी यहाँ पे आपका सही है, यहाँ से ध्यान रखना रीड ओनली मेमोरी, ये आपका इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है कि एक दोस्तों जो है एक दूरी d पर रखी हुई दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किसके समानुपाती होता है ये बताना है। तो किसके समानुपाती होगा, तो याद रखना 1/d²। आंसर यहाँ से जो है सी आपका राइट आंसर होगा। जैसे हम लोग लिखते हैं ना, F बराबर एक फार्मूला Gm1 × M2 r/r², तो यही हो गया, r² को यहाँ पे d² मान लिया। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, ध्वनि और प्रकाश तरंग के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है ये बताना है, कौन सा सही है। तो किसके बारे में पूछ रहे हैं, ध्वनि और प्रकाश के बारे में। तो ध्यान रखेंगे ध्वनि और प्रकाश दोनों अलग अलग है, क्योंकि ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करता है और प्रकाश का चाल निर्वात में ही सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, यहाँ से राइट आंसर डी होगा। ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है और प्रकाश क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है, याद रखना, क्योंकि अनुप्रस्थ जो है लंबवत होता है। ठीक है, ये यहाँ से जो है आपको डी यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिया है कि किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे कम है। तो अगर यहाँ से निकालेंगे तो आपको जो सोडियम का सबसे कम निकल जाएगा, यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फूल वाले पौधे में निम्न में समूह में होते हैं। देखिए, फूल वाले पौधे निम्न समूह के हैं, किसके अंतर्गत आता है फूल वाला पौधा, तो ये आता है याद रखना आवृत बीजी में। आंसर ए आपका राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, मुंह से लिए जाने वाले पोलियो वैक्सीन का विकास किसने किया? तो देखिए मुंह से दोस्तों जो लिया जाता है पोलियो वैक्सीन, इसका जो विकास किया गया था किसके द्वारा? बहुत भी क्वेश्चन रहेगा, याद रखना ये जॉन साल्क के द्वारा। आंसर ये बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए समुद्री रास्ता किसने खोजा? तो समुद्र मार्ग की खोज किसने किया? पहली बार, याद रखना वास्को डे गामा, पुर्तगाली यात्री। आंसर ये ए आपका राइट आंसर रहेगा 1498 में, 1498 ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मृदा अपरदन के कारण ऊपरी मृदा सतह के नष्ट होने का दोस्तों जो है मुख्य कारण क्या है? ये जो मुख्य कारण होगा यहाँ से ध्यान रखेंगे, सी हो जाएगा वनों का कटाव। क्या होगा? वनों का कटाव। आंसर ये सी जो है आपको करेक्ट हो जाएगा। दिया यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक गठित सत्ता के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों क्या? तो क्या प्रयोग किया जाता है? ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको उग्रवाद। आंसर ये ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे है दिया दोस्तों कि किस शहर को जो है भारत का पहला साहित्य शहर घोषित किया गया? किस शहर को भारत का पहला साहित्य शहर घोषित किया गया है? तो आपको याद रखना कोझीकोड केरल हो जाएगा। आंसर यहाँ से बी आपका दोस्तों यहाँ से राइट आंसर होगा, साहित्य शहर के रूप में इसे जाना जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है। एमिनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन सा होता है? एमिनो एसिड के जो प्रमुख 4 दोस्तों तत्व होते हैं ये आपका हो जाएगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। आंसर ये डी आपका करेक्ट होगा। डी दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे दिया है कि राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है? ये बताना है। तो देखिए राज्यसभा में सदन का नेता जो दोस्तों याद रखना है यहाँ से राइट आंसर होगा ये जेपी नड्डा हो जाएगा। इसी का पूरा नाम है जगत प्रसाद नड्डा। ठीक है, तो जेपी नड्डा यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, और विपक्ष का नेता पूछे तो मल्लिकार्जुन खड़गे हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन क्या है? एक इलेक्ट्रॉन जो ये क्या है बताइए? तो ये हो जाएगा सी, नेट आवेश के साथ जो है उप परमाणविक कण जो नकारात्मक है। आंसर सी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ें, क्या यहाँ पे दिया दोस्तों कि गैल्वेनीकरण क्या है? गैल्वेनीकरण एक प्रक्रिया जिसमें लोहे की वस्तुओं पर डैश से बचने के लिए जिंक का परत चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर ये जो हो जाएगा आपका बी होगा, जंग लगने से यानी कि रोकने के लिए, जंग लगने से बचने के लिए उसमें क्या करते हैं? जिंक का परत यानी गैल्वेनाइजेशन करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, जब अवतल लेंस एक वास्तविक वस्तु का जो है प्रतिबिंब बनाता है तो यह प्रतिबिंब कैसा बनाता है? यानी वास्तविक एक वस्तु का प्रतिबिंब अवतल लेंस में कैसा बनता है? ये सीधा क्वेश्चन है। क्या होगा? तो ये छोटा, सीधा और आभासी। आंसर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, आंखों के सिकुड़ने पर जो है दूरदृष्टि वाली आंखों से केवल क्या देखा जा सकता है? ये बताना है। तो केवल क्या देख सकते हैं? तो ध्यान रखना सी हो जाएगा, निकट वस्तुएं जिसे जो है उत्तल लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। आंसर क्या हो जाएगा? ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, सी यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है। आगे बढ़ें, क्या यहाँ पे भारत में करें कि चिश्ती सिलसिले को किसने दोस्तों स्थापित किया? भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? 61 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये सी हो जाएगा, शेख मोइनुद्दीन यहाँ से चिश्ती हो जाएगा। आंसर सी आपका राइट आंसर होगा। चिश्ती सिलसिला की शुरुआत चिश्ती ने ही किया था, लेकिन शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, एक जीन की संरचना में हुए अचानक बदलाव को प्रदर्शित करने हेतु कौन सा शब्द है? ये बताना है। तो 62 का ये हो जाएगा उत्परिवर्तन। आंसर ये बी आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपका उत्परिवर्तन यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, भोजन को पकाते दोस्तों देखिए भोजन को फाड़ते और काटते समय है, भोजन को फाड़ते और काटते समय कौन सा दांत जो है उपयोग में लाते हैं? ये बताना है। क्या होगा यहाँ से? तो ये आपका राइट आंसर होगा ये कृदंत या तो आपको कैनाइन होता है। आंसर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा यहाँ पे ऑक्सीकृत जो है रक्त नहीं ले जाता है? कौन सा यहाँ पे ऑक्सीकृत जो है रक्त नहीं ले जाता है? 64 का राइट आंसर आपका क्या होगा? तो ये बी हो जाएगा, फुफ्फुसीय धमनी। आंसर यहाँ से बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। माउंट यहाँ पे कंचनजंगा क्या है? माउंट कंचनजंगा दोस्तों यहाँ पे क्या है? ये बताना है। तो कंचनजंगा याद रखना है, सबसे पहले अपना प्यारा भारत में है। और कहाँ पर है? तो ये आपको जो है सिक्किम में पड़ता है। ठीक है, तो याद रखना ये आपका डी हो जाएगा। ये विश्व की जो है तीसरा सबसे बड़ा ऊंचाई वाला जो पर्वत है। आंसर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डी यहाँ से याद रखना। आगे बढ़ें, क्या यहाँ पे जीएसएम का दोस्तों पूरा नाम पता है ना आपको? कम से कम 2 से 3 फुल फॉर्म आपको एग्जाम में पूछा जाए फुल फॉर्म, और याद रखना इससे आपको पूरा जो है 200 क्वेश्चन दे दिए हैं आपको, वन लाइनर 200 क्वेश्चन फुल फॉर्म दे दिए हैं टेलीग्राम में, ताकि आप उसे पढ़ के जाइए और एक भी क्वेश्चन वहाँ से आपको नहीं छूटेगा। तो उसको एक बार अच्छे से रिविजन करके सभी जरूर जाएंगे। तो जीएसएम का पूरा नाम क्या होता है ये बताइए? इसका राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किससे संबंधित है। तो भूकेंद्रीय और सुकेंद्रीय शब्द जो है सूर्य केंद्रीय किससे संबंधित हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। पृथ्वी और जो है सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तु की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियम को कहते हैं। आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सौर मंदिर कहाँ पे, सौर मंदिर यहाँ पे दोस्तों कहाँ पे हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर होगा ये महाबलीपुरम में। आंसर ए हो जाएगा महाबलीपुरम तमिलनाडु में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सूची को मिलान करिए। ठीक है, राज्य और आपको प्रतीक दिया गया है और ये आपको 3 क्वेश्चन है जो कि आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ये प्राचीन समय के जो है वंश है, राज्य है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, देखिए चेर का जो प्रतीक चिन्ह था ये धनुष था। ठीक है, उसके बाद चोल का जो था चीता और पांडे का जो था मछली, यानी कि इसका राइट आंसर क्लियर यहाँ पे ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेम का सेम रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन घोषणा कब की थी, ये बताइए। ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन घोषणा करने की जो है कब किया था, ये बताना है। राइट आंसर आपका जो है 70 का ये ए हो जाएगा, 1 नवंबर दोस्तों याद रखना 1858 को। आंसर ए आपका राइट हो जाएगा। शिव समुद्रम प्रपात जो है किस नदी के मुहाने पर स्थित है। शिव समुद्रम दोस्तों याद रखना ये कावेरी नदी हो जाएगा। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ें क्या यहाँ पे कि भारत का कौन सा राज्य जो है 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। कई बार बताएं कि एक ही देश से 3 ओर से जो घिरा हुआ राज्य है वो त्रिपुरा है। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि 3 देशों से घिरा हुआ, 3 अलग अलग देश से घिरा हुआ जो राज्य है वो सिक्किम है। ठीक है, जिसमें आपको जो है याद रखना है चीन, नेपाल, आपका जो है भूटान। ठीक है, दिया यहाँ पे विमूल्यन के बराबर दोस्तों क्या होता है, तो 73 का राइट आंसर ये हो जाएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस यहाँ से निबल राष्ट्रीय उत्पाद, इसका करेक्ट आंसर होगा। गरीबी उन्मूलन का नारा जो है किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो 74 का राइट आंसर याद रखना 5वीं पंचवर्षीय योजना में ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कि भारत में संघीय शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ हुआ, ये बताइए। संघीय शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत दोस्तों ये प्रारंभ हुई, तो ये 75 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों यहाँ से भारत सरकार अधिनियम 1935। आंसर ये सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्या यहाँ पे है कि राष्ट्रपति और यहाँ पे जो है उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवाद का समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है, और यह दोस्तों जो है उसका क्या है, यह किस प्रकार का अधिकार है, सीधा बताइए। राइट आंसर ये मौलिक अधिकार है। क्या है, मौलिक अधिकार। आंसर ये ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शून्य यहाँ पे उत्सर्जन वाहन जो है इसका क्या मतलब है, शून्य उत्सर्जन वाहन का क्या मतलब होता है, ये होता है जो दोस्तों शक्ति के स्रोत के जरिए पिछली पाइप से कोई प्रदूषण उत्सर्जित नहीं करता है। आंसर ये ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एक आमीटर में शंट का दोस्तों जो है कार्य क्या होता है, एक आमीटर में जो शंट लगाया जाता है उसका क्या कार्य रहता है, तो ये होता है करंट वहां से गुजारना, करंट को जो है वहां से गुजारना। आंसर ये ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा जा रहा है कि हाल ही में जो है लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी के नए चेयरमैन किसे बना गया, और ये सेम टू सेम क्वेश्चन आया था 23 तारीख को आया था ना। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर यहाँ से, तो रवि परमार जो है यानी कि परमार रवि मनु भाई। आंसर ये ए आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। क्या यहाँ पे दिया है कि भारत की स्टैंड अप योजना का मंशा क्या है, भारत की स्टैंड अप योजना का मंशा क्या है। 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका बी हो जाएगा यहाँ से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के बीच जो है उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, यही आपका स्टैंड अप योजना है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे उगादी, बिहू, गुड्डी, उसके बाद है पड़वा, पिथांडू, उसके बाद विशुआ, संक्रांति, ये जो है भारत के सभी त्यौहार किस इवेंट का जश्न है। ये दोस्तों सभी त्यौहार है, ये अलग अलग राज्य में अलग अलग इसका नाम है, ये याद रखेंगे। इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा ये नए साल की शुरुआत एक प्रकार से। आंसर ये डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर सलीम मोइनुद्दीन अली यहाँ पे अब्दुल किसके लिए प्रसिद्ध है, ये याद रखना। इसका राइट आंसर होगा ये पक्षी विज्ञान के लिए प्रसिद्ध है। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि वर्ड्स मैन के नाम से भी इसको जानते हैं, यानी सॉरी हाँ वर्ड आपका जो है यानी कि चिड़िया क्या जो है माना कि बर्ड्समैन ऑफ माना कि इंडिया कहा जाता है। ठीक है, बर्ड्समैन। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे एक मोबियस स्ट्रिप क्या है। एक मोबियस स्ट्रिप जो होता है ये आपका हो जाएगा बी, एक सतह जिसका केवल एक पक्ष और केवल एक ही सीमा होती है। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे क्रिकेट के खेल में जो है जब बॉल बल्लेबाज तक पहुंचता है तो एक से अधिक बार स्टंप जो है स्टंप खा लेती है, वह क्या कहलाता है। स्टंप जो खा लेती है एक से अधिक, तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ से डी, ये डेड बॉल कहलाता है। मतलब देखिए जैसे इतना बड़ा है तो यहाँ पे अगर टप्पा 2 से 3 बार अगर लेता है तो मतलब उसको डेड बॉल घोषित किया जाता है। ठीक है, एक टप्पा पे पहुँचना चाहिए।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या है कि ग्रीष्म संक्रांति 20वीं और 21वीं पर जो है पड़ती है इस दिन क्या। तो ये 85 का राइट आंसर ये बी हो जाएगा। इस दिन जो है दिन वर्ष की जो है सभी दिनों में सबसे लंबा दिन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है तुलनात्मक लाभ और पूर्ण लाभ शब्द में संबंधित क्या है। तुलनात्मक और पूर्ण लाभ, इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। एक देश के भीतर वस्तुओं के आदान प्रदान, आंसर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, व्यापारिक शर्तें मापती है क्या। व्यापारिक शर्तें जो क्या मापती हैं, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। निर्यात मूल्यों से आयात मूल्यों का अनुपात, आंसर क्या होगा, ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इंफ्रारेड क्या है। इंफ्रारेड किरणें जो है क्या है, इंफ्रारेड किरणें क्या है, ये 88 का राइट आंसर यहाँ से याद रखना, डी हो जाएगा। विद्युत यहाँ से चुंबकीय तरंग, क्या होगा, विद्युत चुंबकीय तरंग, ऑप्शन नंबर ये डी आपका बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे है कि ब्रिटिश संसद ने साइमन आयोग के को जो है किसके पुनरीक्षण के लिए भेजा था, ये बताइए। तो साइमन आयोग के किसके जो साइमन आयोग को जो भेजा था दोस्तों 1927 में नियुक्त करके भारत आया था 1928 में, तो किस लिए भेजा गया था, ये भेजा गया था द्विशासन की क्रियाकलाप के लिए, आंसर क्या होगा, सी आपका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोहे पर दोस्तों जो है जंग, लोहे पर जंग है ये किस प्रकार का। तो मैंने बताया था जो जलता है या दोस्तों जो दोबारा जो अपने फॉर्म में देखिए जो जलता है और जो दोबारा अपने फॉर्म में न आ सके वो होता है रासायनिक परिवर्तन। अरे लोहा पर जंग लगना भी एक क्या है, तो रासायनिक परिवर्तन है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे अगर उस टाइप से नहीं दिया है तो क्योंकि भौतिक तो नहीं होगा, ये ऑक्सीकरण का एक अभिक्रिया हो जाएगा या तो रासायनिक परिवर्तन होता है, ये भी यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सभी से रिक्वेस्ट है जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को सभी लोग लाइक कर देना, ठीक है। और ध्यान रखेंगे 3 चरण जो एग्जाम हुआ है 16, 20 और 23 को, उसके आधार पे ये पूरा सेट को बनाया गया है। अच्छे सभी लोग जो है इस सेट को उम्मीद करते हैं कि आप लगाए होंगे और लास्ट में जरूर अपना स्कोर लिखना। 55 यहाँ पे इसका जो हम टारगेट रखें जनरल कैटेगरी में, ठीक है। चलिए, पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है, पूर्व से पश्चिम की ओर, इसका राइट आंसर आपका बी होगा, यहाँ से यूरेनस, आंसर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा कितना है, मतलब पृथ्वी का देखिए 71% में क्या है, जल है, तो बाकी बचा कितना, तो 29%, 29% में भारत का हिस्सा कितना है, यानी भारतीय क्षेत्र का हिस्सा कितना है पृथ्वी पर, तो ये आपको राइट आंसर होगा ये 2.4%, आंसर यहाँ से बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, बी यहाँ से याद रखना थलिया में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रणजी ट्रॉफी किस खेल के साथ संबंधित है, रणजी ट्रॉफी किस खेल के साथ संबंधित है, आपका क्रिकेट हो जाएगा, आंसर सी आपका राइट हो जाएगा, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से। समताप मंडल में ओजोन सांद्रता क्या होता है, ओजोन सांद्रता क्या करता है, इसका जो मेन काम होता है ये मध्य अधिकतम होती है और दोनों और कम हो जाती है, आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। समताप मंडल के निचली परत में ओजोन परत पाई जाती है और ये पराबैंगनी किरणें को रोकने का काम करती है, जो कि सूर्य के किरण से आपको निकलती है। अगर पराबैंगनी किरण अगर हम लोग तक डायरेक्ट पहुंच जाएगा तो त्वचा कैंसर होने की संभावना रहेगी, ठीक है। तो यहाँ से याद रखना। और इसको क्षय जो हो रहा है अभी ओजोन परत का, इसके लिए मुख्य जिम्मेदार है कौन सा, CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर्वात्रिक वयस्क जो है मताधिकार का क्या अर्थ होता है, सर्वात्रिक मताधिकार यानी कि वयस्क मताधिकार का जो अर्थ है ये क्या होता है। 95 का राइट आंसर यहाँ से दोस्तों डी हो जाएगा, यानी कि दोस्तों दिया है यहाँ पे कि भारत का कोई भी नागरिक 18 साल की उम्र या उससे अधिक का हो बिना मूल वंश, जाति, धर्म, लिंग, जन्म की जगह की रुकावट के मतदान कर सकते हैं, आंसर ये डी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे है दिया है कि माउस क्या होता है, माउस जो होता है ये क्या है, माउस यहाँ पे दोस्तों क्या है ये बताना है। राइट आंसर 96 का दोस्तों ए हो जाएगा, ये इनपुट डिवाइस, आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे दिया दोस्तों कि भारत के किन राज्य के लिए एक ही उच्च न्यायालय है, ये बताइए। भारत के जो है किस राज्य के लिए एक ही उच्च न्यायालय है, 97 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, हरियाणा और पंजाब। हरियाणा और पंजाब का उच्च न्यायालय कहाँ पे, चंडीगढ़ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या है, यह है कि मॉनिटर यानी कि VDU क्या होता है। तो मॉनिटर क्या है, तो मॉनिटर दोस्तों होता है ये आउटपुट डिवाइस है, आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बेसबॉल में जो है प्रत्येक पक्ष की ओर जो है कितने खिलाड़ी होता है। तो बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या टोटल 9 होता है एक पक्ष में, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़े, क्या यहाँ पे दिया है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन की अमीर सुहबानी क्या है, अमीर सुहबानी के स्वैच्छिक सेवा निर्मित के बाद निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्य सचिव बनाए गए हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखना है ब्रजेश मल्होत्रा, आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ये यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। तो ये था दोस्तों आप लोग का जो है नए सिरे से जो दोस्तों सेट हम बनाए हैं 3 चरण का जो एग्जाम उसके आधार पे,
ठीक है। तो ये पूरा सेट था, पूरा फुल लेंथ टेस्ट आप लोगों के लिए बनाए थे। कैसा लगा टेस्ट सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। कितना आपका स्कोर आया जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और सभी लोगों का ऑल द बेस्ट, अच्छे से मन लगा के एग्जाम दीजिए। बहुत ही अच्छा सभी लोगों का एग्जाम जा रहा है। जो भी अपने यहाँ तैयारी किया है, प्रहार बैच लिया था, सभी का अच्छा एग्जाम जा रहा है। ठीक है, तो आप भी अच्छे से मेहनत करिए, रिविजन करिए, आपका भी अच्छा एग्जाम जाएगा। ध्यान रखना इसको, ठीक है। सभी लोग जो नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। सभी लोग से रिक्वेस्ट है वीडियो को सभी लाइक जरूर कर देना, ठीक है। तो चलिए, सो आज की क्लास को यहाँ पे जो है एंड करते हैं। मिलेंगे हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।